पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हेलो। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार से ये जो ज्ञान है ब्रह्मनाशक, ब्रह्मों को दूर करने वाला, ये आप सब तक पहुंचाने का प्रयास दरबार सदा करता रहता है। सच क्या है सो जानो, पढ़ा है, लिखा है, सुना है, सब कुछ तुमने किया है, लेकिन कभी कुछ जाना नहीं है, समझा नहीं है। विवाद के घेरे में हमेशा हमेशा पड़े रहे हो, हमेशा विवाद के घेरे में रहे हो, ब्रह्म के संकट में रहे हो। यहाँ पर ढूंढा, जानना चाहा बहुत कुछ, लेकिन तृप्त नहीं हो पाए, हमेशा अधूरे रहे हो। सच क्या है ये कोई जाना नहीं, नहीं जाना। ये सच है कि कोई सच नहीं जाना? सच जानने वाली चीज है क्या? खाने पीने वाली चीज है क्या? कहने वाली चीज है क्या? बताने वाली चीज है क्या? ये सब कुछ जो है, जो सच है, ये कुछ अलग ही है, ये कुछ और ही है। इसे सच को महसूस किया जाता है, सच को माना जाता है, मान लिया जाता है। सच को जो कुछ मान लिया जाता है वही कुछ किया जाता है, वही किया जाता है, और जो किया जाता है उसे ही कर्म कहते हैं। सच का ज्ञान हो जाने पर सुकर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, कभी कोई बुरे कर्म, गलत के कर्म नहीं होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो देखते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें कैसा ज्ञान करा रहे हैं, कैसे सच से अवगत करा रहे हैं। देखिए, संसार है, संसार में भगवान, कोई भगवान है ऐसा मानते हैं, हर कोई मानते हैं। जितने भी लोग हैं वो किसी नाम से मानते हो,
लेकिन वो मानते हैं कि भगवान है। और यहाँ संसार में जो प्राणी हैं, जो मानव हैं, वो इसी नाम, इसी भगवान नाम का आधार बनाकर बिजनेस करते हैं। इसी भगवान नाम को बिजनेस के रूप में प्रयोग करते हैं। कहीं इस श्लोकों के द्वारा, कहीं मंत्रों के द्वारा, जपों के द्वारा, मतलब ना जाने क्या क्या आधार बनाए हैं मानवों ने बिजनेस कमाने के लिए। कमाई करते हैं किससे? भगवान के नाम पर, भगवान के नाम से कमाई करते हैं। मेहनत नहीं करते हैं, शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं। हाँ, मेहनत करते हैं, दिमागी मेहनत करते हैं, चालाकी की मेहनत करते हैं, बेवकूफ बनाने की मेहनत करते हैं। हाँ, ये भी कोई मेहनत ही है, ऐसा मान लीजिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मानो जो है इस तरह से जो भगवान नाम है उसको आधार बना करके यहाँ पर खूब अच्छी तरह से बिजनेस ठगाई किया करता है। अरे वो पाप के सिवा कर ही क्या सकता है, और क्या कर सकता है? जो भगवान के नाम को बेच रहा हो, भगवान के नाम पर कमाई करके खा रहा हो, वो सच कर रहा है। सच हो सकता है? नहीं। वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो पाप है, और इस पाप के अतिरिक्त वो और कुछ करने के लायक ही नहीं है। जो बहाने से धन आदि हर लेता है भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर जो है वो सब कुछ हरण करता है। धनादि जो होता है वो लोगों से हरण करता है, और उसी धन का उपयोग वो अपनों में करता है। किसमें? खाने में नहीं, पीने में नहीं। खाने पीने तो ऐसे भी बहुत हो जाता है। वो अपने ऐश आराम में करता है, धन को खर्च करता है। थोड़ा सा गया, 2-4 मंत्र का उच्चारण किया तो वो मंत्र हाँ, उन मंत्रों से मुक्ति मिल जाती है। बड़े बड़े काम बन जाते हैं। क्या बनाया है लोगों को बेवकूफ। यदि मंत्रों के द्वारा ऐसा सब कुछ होने लगे तो किसी को काम मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे घर में खाए। गद कहीं दुर्गा जी की स्तुति से, गणेश जी की स्तुति से, हनुमान जी की स्तुति से, श्री राम की स्तुति से घर शांति मिलती हो, धन बढ़ता हो, लक्ष्मी की स्तुति से ये सब कुछ होता हो, तो फिर मानव को कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। केवल वो रोज भजन कर लिया करे और उसके घर में माया ही माया भरी रहेगी, कभी नहीं खाली होगा घर। बच्चे पैदा होंगे, जितने बच्चे होंगे वो भी वही जप करेंगे, और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अरे भैया, तुम्हें सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा सच मानो। किसी से तुम पूजा करवाते हो, पाठ करवाते हो, हवन करवाते हो, जो कुछ भी करवाते हो, मृत्युंजय का जप करवाते हो, इससे क्या मिलता है, क्या होता है? तुम्हारे धन का हरण होता है, जो तुम्हारी मेहनत का कमाया हुआ। लेकिन हम मेहनत का कह देते हैं, हो सकता है कि तुमने भी ना मेहनत किया हो, तुम्हारे पास भी वैसे ही का हो और वैसे ही में जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भैया आप अपने की संभाल करें, खुद को देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है।
ओम श्री वीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेहनत का ही फल मीठा होता है, और जो ये ऐसी मेहनत को मानते हैं कि योग जब तक दिखाकर, बताकर, कराकर धन को अर्जित करते हैं, ये मेहनत का फल नहीं है, ये मेहनत का फल नहीं है। एक मानव दिन भर काम करे, 12 घंटे की ड्यूटी कर किसी मालिक की करता है, तो कितने पैसे पाता है? 100, 200, 400। अच्छा मिस्त्री का काम है तो 500, 600, 1000, बस इससे तो ज्यादा नहीं कोई पाता है। लेकिन तुम तो 1 घंटे भी नहीं लगता है, 10,000, 50,000 का गड्ढा मारते हो। ये इतनी मेहनत हो गई तुम्हारी? नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, ये तुम्हारे झूठ का फल है। और जो झूठ का फल होता है वो पाप का फल है, ऐसा कहते हैं ओम श्री वीर पैगंबर जी। पाखंड जो है वो पाप का मूल है। जहां तक जो कुछ भी, जितना भी तुम पाखंड की रचना करोगे, तुम जन समूह को जितना बेवकूफ बनाओगे, चाहे कोई भी हो, ये श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी तुमने कैसे मान लिया? तुमने मान कैसे लिया कि मेरे लिए माफ है, मैं योग्य हूं? ये कैसे तुमने माना? वेदों के आधार पर? वेदों को और किसी ने लिखा है क्या? अरे तुम्हारे जैसे तुम्हारी ही पीढ़ियों के, तुम्हारे ही पुरखे, जो गुण तुम्हारे में आज कूट कूट भरे हुए हैं, यही गुणवानों ने उन्होंने लिखा है। यही गुण वाले थे वो भी, जिन्होंने लिखा है और लिख करके तुमको दिया है कि बच्चा मेहनत मजदूरी नहीं करना, खेती पाती नहीं करना, बस चले जाना। सब तुम्हारा आदत करेंगे, सम्मान करेंगे, पैर छुएंगे, तुम्हारे पैरों में से तुम आशीर्वाद दे देना, तुम आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। इसीलिए साधु महात्मा, पंडित, ब्राह्मण, ज्ञानी जितने भी होते हैं आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से इतना लोग संपन्न हो जाते हैं कि जिसका कहने का जवाब नहीं। गरीबी तो पहले दूर हो जाती है, उनके घर का लड़ाई झगड़ा विवाद खत्म हो जाता है, पारिवारिक विवाद खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आशीर्वाद ही इतना पा जाते हैं, ऐसा पा जाते हैं। और उनके हाथ जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद का ससुरा भंडार लगा हुआ है, कभी कमी नहीं पड़ता है, जितना दे दे उतने। पैसे लेते हैं लेकिन आशीर्वाद के उतने वक्त न सही तो थोड़ी देर के बाद सही, पैसे से बेचते हैं आशीर्वाद। और ये हस्ती है कि वो आशीर्वाद देते हैं। जो भगवान भी किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता है, वो देते हैं हमारे साधु महात्मा ब्राह्मण महाराज और देते हैं वो आशीर्वाद देने की क्षमता भगवान भी नहीं रखता है कि मानव को आशीर्वाद दे। सच्चाई को उठाकर देखो कि सच्चाई क्या कहती है। भगवान कहीं आशीर्वाद देता है? दे सकता है? आशीर्वाद उसकी झोली में है? नहीं, दया है, कृपा है, और बहुत सी चीजें हैं उसके पास में, परंतु आशीर्वाद देने के लिए नहीं है कि किसी मानव को वो आशीर्वाद दे दे।
और अगर ऐसा कोई मानता है, ऐसा कोई समझता है, तो वो गलत है। आशीर्वाद देने की क्षमता तो केवल मानव ही रखता है। मानव रखता है वो भी ज्ञानी मानव रखता है, जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान में अग्र है। ज्ञान में अग्र है कि पाखंड में अग्र है? क्या सच है ये तुम जानो, तुम ही खोजो भाइयों। ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। कोई मानो अपने को ईश्वर के बराबर मान, दान का अधिकारी बन दान दक्षिणा ग्रहण करता है। कोई भी मानो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मानो, भगवान ईश्वर परमात्मा आज कोई नाम से ले लें, उसका स्थान ग्रहण कर अपने को पुजवाता है, अपने को दान का अधिकारी बताता है, दान के पश्चात दक्षिणा का अधिकारी बताता है, वो पाप के सिवा कभी भी जरा भी पुण्य नहीं करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कोई भी मानो भगवान राम या किसी भगवान, बहुत नाम है, बहुत तरह के भगवान, बहुत मना, ये तो बहुत भगवान है, जितने आदमी होते भगवान, ऐसे ही तो सच मानते हैं, इसीलिए तो तमाम नाम है। तो जो भगवान का स्थान ग्रहण कर दान का अधिकारी अपने को बताता है कि वो दान के योग्य केवल वही है, उसी का वंश है, उसी का परिवार है, और दक्षिणा का भी अधिकारी और कोई नहीं, वही है, वही वंश है, वही परिवार है, वही खानदान है, वही समाज है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो पाप के सिवा जरा भी पुण्य और कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो पुण्य कभी कोई होते ही नहीं है, सच कभी कोई होते ही नहीं है, क्योंकि वो गर्भ के अंदर से ही पाप का धन खाते हैं। पाप का आटा, पाप का चावल, पाप का दाल, पाप की सब्जी, पाप का सब कुछ, पाप ही पाप खाते हैं, और फिर पैदा होके पाप ही पाप करते हैं, पाप ही पाप खाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। अरे हम सब तो मूर्ख ठहरे, कहाँ है ज्ञान? ज्ञान होता तो फिर क्या था, हम कहीं और ही होते। हाँ, विज्ञान है, विज्ञान है, अब बात आ ही गई है तो विज्ञान है। क्या विज्ञान है? ये विज्ञान कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है? ये कहाँ से आ गया विज्ञान? ये वैज्ञानिक हो गए, कहाँ से वैज्ञानिक बन गए? किसने इनको वैज्ञानिक बना दिया? वैज्ञानिक स्कूल होगा, कॉलेज होगा, वैज्ञानिक की विद्या होगी। जो आज विज्ञान है वो वर्षों पहले क्यों नहीं था? वो क्यों नहीं था? वर्षों पहले क्यों नहीं था? जो आज हो रहा है वो 100-200 हजारों वर्ष पहले क्यों नहीं था? क्या तब मानव नहीं था? तब ज्ञान के अतिरिक्त विज्ञान नहीं था? तब भी तो था विज्ञान। तब यही सब कुछ बनके क्यों नहीं तैयार हो गया था? क्यों नहीं मानव ने बना लिया था? अभी क्या क्या बनने को बाकी है? कोई बता सकता है वैज्ञानिक कि कौन वैज्ञानिक क्या अभी तैयार करके देगा, बनाएगा?
नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। जिसने जहाज बनाया वो भी नहीं जानता था कि मैं जहाज बनाऊंगा, जिसने रेलगाड़ी बनाई वो भी नहीं जानता था कि मैं रेलगाड़ी बनाऊंगा। इस प्रकार से जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, जितना कुछ है वो किसी ने पहले नहीं जाना था कि मैं ये चीज बनाऊंगा, वो उसके द्वारा बन गई। कब बन गई? जब समय था, जब समय आया। समय ने बनाया है, वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, समय ने बनाया है। समय कौन है? समय कौन है? समय क्या ऐसी चीज है कि वो मानव की मुट्ठी में बन सकता है? ईश्वर जो है वो मानव की मुट्ठी में बन सकता है, वो जंत्र मंत्र तंत्र में कैद हो सकता है क्या? ऐसा भी है समय। समय तैयार करता है हर चीज को। ना यहाँ कोई विज्ञानी है, ना कोई यहाँ ज्ञानी है। सब अपने अपने को गाल फुलाए हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वे सर्वा मैं ही हूँ। जो मरने वाला है उसको किसी डॉक्टर की हस्ती है बचा लेने की, है किसी की शक्ति, है कोई ऐसी दवा बनाया है उसने, है कोई ज्ञान उसके पास में कि उसे वो मरने से बचा ले? यदि वो नहीं बचा सकता मरने वाले, अरे जिलाने वाले तो बहुत रास्ते हैं। जिसे जिंदा रहना है उसे मार कौन सकता है? और जो मरने वाला है उसे कोई पृथ्वी लोक में बचा नहीं सकता है। सच्चाई यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो वो मंत्र, जो वो मात्र समय का सुख महसूस कर रहे हैं, वो जो हराम का पा रहे हैं, हराम का खा रहे हैं, हराम में पुजवा रहे हैं, हराम में अपने को भगवान का दर्जा देते हैं, परमात्मा का अंश दर्जा देते हैं, उनके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो मात्र सुख का महसूस करते हैं। सुख का, हाँ सुख तो क्यों नहीं, गड्डाल मार दिया तो गड्डाल पे किसको सुख नहीं मिलेगा? लेकिन भैया आनंद नहीं मिलेगा चाहे जितना कुछ हो जाए। ये तिजोरी तुम्हारी कभी भर नहीं सकती है चाहे कितने आइटम पर रचो। सुख चीज अलग होती है, आनंद चीज अलग होता है। आनंद केवल परमानंद में है और सुख का जानते हो कि सुख का अपोजिट दुख है। तो यदि सुख का तुम अनुभव कर रहे हो तो दुख के लिए भी तैयार रहो, मिलेगा। बदला है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानो के किए कर्म नष्ट होने के कोई तरीके नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जितने भी तरीके हैं, कथा सुन लो, भागवत सुन लो, रामलीला देख लो, आरती कर लो, पूजा कर लो, संत महात्मा के दर्शन कर लो, पूजन कर लो, चरणामृत पी लो, घर में छिड़क लो, सब पवित्र हो जाएगा। और जब इस तरह से पवित्र हो जाएगा तो यहाँ अपवित्र क्या रहेगा? जब अपवित्र नहीं रहेगा तो संसार ही नहीं रहेगा, सृष्टि ही नहीं रहेगी। अरे भाई समझने की कोशिश करो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी यही कह रहे हैं कि मानव के किए कर्म नष्ट होने के कोई तरीके नहीं है, प्रायश्चित केवल है। प्रायश्चित करना पड़ेगा, भोग भरना पड़ेगा, इससे कोई बचत नहीं है। यदि कोई मार्ग बता रहा तो वो अवश्य ही
ठगाई कर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि तुम्हें कोई मुक्ति का मार्ग बता रहा है, आवागमन से छुटकारा दिलाने की बात कह रहा है, तुम्हें ऐसा ज्ञान दे रहा है कि वो तुम्हें मुक्ति ला देगा, तुम्हें मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा, तो पंडित ज्ञानी ब्राह्मण से लेके साधु महात्मा जोगी जब तक जितने भी धर्म जितने भी कर्म है सब टोटल के टोटल गलत है, सब ठगाई का हेतु लेके ही ऐसा आडंबर फैलाए हुए हैं। ऐसा कहना है ओम श्री पीर पैगंबर जी का। ओम श्री पीर पैगंबर जी को जरा सोचो तो कि कितने दयालु है कि हमें वो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान का एहसास कराते हैं जिसका भ्रम तुम में सदा बना रहा, और वो तुम्हारे ही भ्रम को किस प्रकार से दूर कर रहे हैं। यदि तुमसे बदले में धन नहीं ले रहा तो श्रेष्ठ मान रहे हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भी नामधारी भेषधारी कहीं पर यदि तुमसे कुछ नहीं ले रहा है, मतलब तुमसे कुछ नहीं ले रहा, तुमको फ्री में नाम दान दे रहा, और फ्री में यहाँ तुमका मुक्ति दे रहा, और फ्री में यहाँ तुमका आवागमन से छुटकारा दे रहा है, तो ऐसा मान लेना तुम्हारी भारी भूल है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा मान लेना तुम्हारे लिए भारी भूल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कह रहे हैं, उनके बात को उनके कथन को समझो कि जब तुमसे कुछ नहीं ले रहा है तो तुम उसे श्रेष्ठ मान लेते हो, तुम उसे श्रेष्ठ मान लेते हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अब सवाल ये फंसता है कि कुछ अपनी बीती बीच में अगर कहूं तो हमारी समझ में ठीक नहीं रहेगा, प्रसंग में आ जाता है अपनी बीती भी, लेकिन कह पाने में असमर्थ हूं, क्योंकि जो मेरे पे बीती वो तो तुम्हारे ऊपर भी बीती, तुम भी तो जानते हो ना। अरे सब तो जानते हैं, कौन बचा है ठगाई से, कौन बचा है, सब तो ठगी गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जिसे तुम श्रेष्ठ मान रहे हो वो तुम्हारी भूल है। जो तुम्हें मुक्ति की आशा दिए, आवागमन से छुटकारा की आशा दिए, जो तुम्हें धन दौलत बढ़ा देने की आशा किए है, और तुम उसे श्रेष्ठ मान बैठे हो कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा का रूप है, तो ये तुम्हारा भ्रम है। सच ये है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसकी निगाह तुम्हारे महान धन पर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसकी जो निगाह है वो तुम्हारे महान धन पर है। अब कौन तुम्हारा महान धर्म है, ये कोई बताने की बात है कि वो कुछ नहीं लेगा, तुमसे कुछ नहीं ले रहा है, बदले में इच्छित वर दे रहा है, लेकिन तुमसे कुछ नहीं ले रहा है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये तेरी भूल है, वो तेरा महान धन लेने के प्रयास में है। जो महान धन है वो लेगा तुझसे। अब महान धन क्या है? महान धन को अगर समझा जाए तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के ही द्वारा आसित है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहीं तो कहा है कि मानव में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे कीमती जो धन है मानव के पास में है वो उसका
मानव योनि धर्म। क्या मानव योनि धर्म को कहा है? ओम श्री पीर पैगंबर जी ने महान धन को इस प्रकार से कहा है कि मानव का जो महान धन है वो ये वस्तु होती है। ऐसी ही यही महान धन है, इसी के लूटने के चक्कर में वो तुमको परमात्मा का अपना रूप दिखा रहा है, बता रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम सदा बचने का प्रयास करो, अपने को बचाने का प्रयास करो। ये महान धन जैसे ही छूट जाता, लुट जाता है, मानव का जीवन पशु के तुल्य हो जाता है। फिर वो मानव केवल रूप रह जाता है, लेकिन जो उसके अंदर का भेड़िया है वो जानवर के तुल्य हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो तुम्हारा महान धन योनि धर्म पाने के मार्ग अपना रहा है, इसीलिए तुमसे अन्य कुछ का सवाल नहीं कर रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। ऐसे पाखंड का जाल बनाकर जो धन आदि का हरण करता है वो कर्महीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो कर्मों का हीन है, जो इस प्रकार के पाखंडों की रचना करके और इस प्रकार के धन कमाता है, तो वो मानव नहीं है, वो कोई पशु ही है। और जो कर्महीन है वो कर्मों से बहुत गिरा हुआ है, और जो कर्मों का गिरा हुआ है वो कर्म वाले को भी बिना कर्म का कर देना ही चाहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उसको अंत का पश्चाताप सभी योनियों के नीचे की गंदगी योनि में जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे मानो जो संसार में भगवान का दर्जा बताकर भगवान का स्थान ग्रहण कर नाना प्रकार से जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र और यज्ञ जप तप आदि के द्वारा जो धन अर्जित करता है और पाखंड के जाल में फंसा करके जो मानवों के योनि धर्म का शोषण करता है, वो मानव के इस मानव जीवन के पश्चात में वो ऐसी योनियों में जाता है, ऐसी योनियों में, इतनी गंदी योनियों को वो प्राप्त होता है जिसका वर्णन एक मानव नहीं कर पाएगा। और वो इतनी गंदी योनि कौन हो सकती है भैया, कौन हो सकती है? अरे आप तो ज्ञानी हैं, आप तो महात्मा हैं, आप तो संत हैं, आप तो खुद ही जानते हैं, आप तो दुनिया को बांटते हैं, फिर इसमें बताने का क्या मतलब? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो सबसे गंदी योनि है उस योनि को वो लोग प्राप्त हुआ करते हैं। उस योनि में जितने भी आप देखेंगे वो मानव योनि में यही थे, ये वो मानव है। यदि जीवन में ऐश की राह छोड़कर परमात्मा का श्रेष्ठ मान पल भर का जीवन बिताते तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे कर्मों के लोग यदि अपना मानव जीवन जो प्राप्त किया था, पाया था, ये ठगाई, ये जितने प्रकार की बिना मेहनत की जो ऐश आराम की ये मार्ग छोड़ देते और थोड़ा भी परमात्मा का जप कर लेते, नाम ले लेते, विश्वास कर लेते, उस परमात्मा का स्वयं स्थान नहीं ग्रहण करते, तो वो जो जीवन पल भर का भी था उनके पास में, जो शेष बचा हुआ था वही जीवन
परमात्मा के नाम पर ध्यान में बिताते तो उन्हें हो सकता है कि मुक्ति अवश्य ही मिल जाती। मुक्ति के प्रति का जीवन पाकर थोड़ी भूल के कारण नीच कष्टदायी योनियों को प्राप्त होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मुक्ति के प्रति का जीवन, ये मानव का जीवन मुक्ति के प्रति का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव के अतिरिक्त में कोई ऐसी योनि संसार में नहीं बनी है जिसके द्वारा मुक्ति आवागमन समाप्त होता हो। मात्र वो मानव का ही जीवन है जिससे कि मुक्ति प्राप्त होती है। प्राप्त कोई भी करना चाहे तो कर पाए, इसके लिए मानव का जीवन होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। तुम चाहो कि हम बच जाएंगे तो ये तुम्हारी भूल है, कभी ऐसा संभव नहीं है। यहाँ से बच के कोई कभी नहीं गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तू अपने ईट परम पिता परमेश्वर पे ध्यान लगा और उन्हीं का मनन कर। तू जब खा तो मेहनत की खा, घर पहन तो मेहनत का पहन। ये मेहनत नहीं है, जंत्र मंत्र कर देने की मेहनत मानता है, ये तो आडंबर है, ये मेहनत नहीं है। अगर इसे मेहनत तो मानता है कि हमने यज्ञ करा दिया, हमने हवन करा दिया तो हमने बहुत भारी जग जीत लिया, ये तेरी भूल है। मेहनत 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 होती है, मेहनत का दाना खाया जाता है। मतलब खुद बो, खुद पैदा करो और खुद काट लो और खुद पीस लो और खुद खा लो, ये मेहनत का होता है। दिन भर की मजदूरी करो, शाम को दुकान से आटा ले आओ, खा लो, मेहनत का है। ये नहीं है कि किसी को बेवकूफ बना कर आडंबर रचा कर और उससे धन छीन लिया जाए और उसका उपयोग किया जाए। नहीं यार, वो तो दुरुपयोग है, वो सच का धन नहीं है। नहीं, वो तो तुम्हारे काल की नजदीकी कर रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। भाइयों, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को सुने, अपने भाइयों को सुनाएं, परिवार को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, औरत, लड़की, बहन, माँ, सबको बताएं, सबको सुनाएं और सब में आदर भाव की सद्भावना बने, सत्य का प्रकाश हो। तभी ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन का उद्धार होगा। यही सत्य मार्ग है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।